एक हाथी का बड़ा बच्चा गोलू जंगल में घूम रहा था और सामने खड़ी हुई हिरनी को देखकर मन में सोच रहा था। वह हिरनी के छरहरे शरीर को देखकर अपनी मोटी काया के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। देखते ही देखते चंचल हिरनी अपनी मस्तानी चाल से दौड़ती हुई चली गई। हे भगवान, आपने इस हिरनी को इतनी अच्छी काया दी है, चुस्ती फुर्ती के साथ उछलती कूदती और दौड़ती है। एक मैं हूँ, दिन प्रतिदिन मोटा हो रहा हूँ, वजन बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादा दौड़ भी नहीं पाता हूँ और जल्दी थक जाता हूँ। काश। गोलू राजा, चेहरे पर उदासी लटक रही है। मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ अटक रही है? क्या बताऊं नौटंकी, मैं दिन पर दिन मोटा होता जा रहा हूँ। अपना वजन कम करके पतला होना चाहता हूँ, लेकिन ये जानता ही नहीं कि उसके लिए करना क्या होगा। ही, इतनी सी बात है, इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इस नौटंकी के पास हर परेशानी का इलाज है। तो क्या मैं पतला बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो मेरे भाई। मेरे कहे अनुसार चलोगे तो बहुत ही जल्द स्लिम ट्रिम हो जाओगे। तालाब में अपना शरीर देखकर हैरत में पड़ जाओगे। मेरे साथ आओ, अब जल्द से जल्द एक स्विमिंग सूट सिलवा लो। रोज सामने वाली झील में 1 घंटे। को नौटंकी की बात बहुत पसंद आई और उसने निर्णय कर लिया कि अब उसे स्विमिंग सूट सिलाना है और झील में नहाना है। दूसरे ही दिन स्विमिंग सूट पहनकर गोलू झील के किनारे पहुंच गया। कुछ जानवर और पंछी उसे बड़े आश्चर्य से देखने लगे। मोलू तोता भी पेड़ की डाल पर बैठकर ये सब तमाशा देख रहा था। नौटंकी बंदर के इशारे पर गोलू हाथी झील के पानी में उतर गया। उसके भारी शरीर का झटका खाकर बहुत सारी मछलियां इधर-उधर भागने लगीं। नौटंकी उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था और गोलू तैर तैर कर नहा रहा था। अब गोलू हाथी प्रतिदिन नियम पूर्वक उसी झील में नहाने लगा और नौटंकी बंदर को गुरु मानकर उसे तरह तरह के फल खिलाने लगा। नौटंकी भी गोलू के भोलेपन का फायदा उठाने लगा। इसी तरह महीनों बीत गए, लेकिन गोलू के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने झील के किनारे जाकर अपनी आकृति देखी तो बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि नौटंकी गुरु ने तो कहा था कि वजन कम हो जाएगा और गोलू छरहरा हीरो बन जाएगा। यहाँ तो मामला नील बटे सन्नाटा है। गोलू की आशाओं पर पानी फिर गया और उसके पास मोलू तोता गया। गोलू भैया, क्या हुआ? चेहरा उतर गया। नौटंकी के नुस्खे का नशा उतर गया। नौटंकी 1 नंबर का धोखेबाज है। हाँ मोलू, नौटंकी ने तो फंसा दिया। महीना भर पानी में तैराया, फिर भी मोटापा कम नहीं हुआ। रोज रोज गुरु दक्षिणा लेता रहा और मुझे कहाँ से कहाँ फल लाकर उसे खिलाना पड़ा। अरे गोलू भाई, तुम गोल मटोल ही अच्छे हो। ऊपर वाले ने हर किसी को अलग बनाया है। किसी को पंख देकर उड़ने लायक बना दिया, किसी को पतले पैरों से भागने वाला बना दिया। कोई पानी के अंदर जीवन बिता रहा है तो कोई जंगल में दहाड़ रहा है। अगर हिरनी को मोटा बनाते तो वो अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग पाता? हमें भी बचने के लिए पंख दे दिए। आपको तो कोई डर ही नहीं है। किस जानवर की हिम्मत है जो आकर टकरा जाए? मोटा पेड़ दिया तो लंबी सूंड भी दी है, जिसके द्वारा पेड़ों की लकड़ियां और पत्तियां तोड़ लेते हो, ईखों को मरोड़ देते हो। मोलू, तुम ठीक कह रहे हो। ऊपर वाले ने सोच समझकर सबको बनाया है। अब देखो, कछुआ भाग नहीं सकता, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए ऊपर वाले ने कवच दे दिया है। जब कोई खतरा होता है तो वो अपना हाथ, पैर और मुंह उसी कवच के अंदर कर लेता है। इसलिए अपने आप पर शर्मिंदा मत होना। तुम्हारा यही शक्तिशाली शरीर दूसरों को भी काम आ जाएगा। समय आने पर गोलू पहलवान भी नाम कमाएगा। हाँ मोलू भाई, वक्त आया तो किसी की मदद के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अरे ये हुई ना बात। गोलू दादा जिंदाबाद। गोलू मोलू की दोस्ती पक्की हो गई। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे।
जहाँ गोलू की सूंड नहीं पहुँचती थी, वहाँ मोलू उड़कर पहुँच जाता था। कई फल तोड़ तोड़ कर गिराता था। समय बीतता गया। एक दिन जंगल के तूफान में कई पेड़ गिर गए। एक जगह पर रास्ते में बड़ा सा पेड़ गिर गया। उसके नीचे कुछ जानवर फंस गए। पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अब तो ये रास्ता बंद हो गया, दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। सभी जानवरों को जोर लगाना पड़ेगा। मुझे खिलाओ पिलाओ तो मैं सारी तरकीब बताऊंगा, सबकी मुश्किल आसान कराऊंगा। किसी ने नौटंकी की बात नहीं मानी। उसे कोई महत्व नहीं दिया। कुछ देर तक नौटंकी सोचता रहा। मैं जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद फिर वापस आऊंगा। आप लोग फैसला कर लेना। पेड़ के नीचे से एक हिरन की आवाज आई। अरे मैं नीचे फंस गया हूँ, मेरे बच्चे भी फंसे हैं, हमें तो निकालो, बाद में रास्ता बनाना। मोलू तोता वहां पहुंच गया था। वह समझ गया कि रास्ते को सही करने के लिए पेड़ को हटाना बहुत जरूरी है। हिरण और उनके बच्चों की जान बचेगी, रास्ता भी साफ होगा। उसे तुरंत अपने मित्र मोटू गोलू की याद आ गई। वह उड़कर गोलू के घर गया। वहां उसने देखा कि वह खाने में व्यस्त है। मोलू तोता ने उसे सारी स्थिति के बारे में बताया और उसे लेकर ऊपर सवार होकर वहां से चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों गिरे हुए पेड़ के स्थान पर पहुंच गए। देख लो दोस्त, आज तुम्हारी बारी आ गई। ऊपर वाले ने इसीलिए तुम्हें इतना बल और अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर दिया है। बस फिर क्या था, गोलू ने अपनी सूंड से पेड़ को उठाया और वहां से हटाकर रख दिया। हिरण और उनके बच्चों की जान बची। वह आभार प्रकट करने लगे। रास्ता भी खुल गया। सभी जानवर प्रसन्न हो गए। सभी जानवरों ने मिलजुल कर गोलू हाथी के लिए बहुत सारे फल खाने के लिए दिए। मोलू अपने दोस्त गोलू हाथी से बातचीत कर ही रहा था कि नौटंकी बंदर आ गया। वह चारों तरफ देखने लगा कि उसका फल कहाँ है। उसे रोज रिश्वत की आदत जो पड़ गई थी। क्यों नौटंकी भाई, फल चाहिए? हाँ हाँ, अरे गोलू, आज क्या सारा फल खा जाओगे? हाँ, मेरे लिए कुछ नहीं बचाओगे? झील नहीं चलना। गोलू भाई, नौटंकी को फल दे दो, इसे अच्छा फल मिलना चाहिए। नौटंकी भाई, अब मैं तो झील पर नहीं जाऊंगा। आपको एक अच्छा फल देना चाहता हूँ, इसलिए आपको ही झील पर पहुंचा देता हूँ। गोलू हाथी ने नौटंकी को सूंड में लपेटा और जोर से फेंक दिया। वह जाकर सीधा झील के किनारे पर गिरा और रोने लगा। मोलू तोता अपने दोस्त गोलू हाथी के ऊपर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा।